स्वागत है आपके इस सत्र में। आज आपके लिए टॉपिक है, साउदर्न इंडिया भी है, साउदर्न इंडिया में ही चालुक्याज की चर्चा करेंगे। साउदर्न इंडिया ऑफ कोर्स एंशिएंट पीरियड रही है और इसमें चालुक्याज की बात करेंगे। और चालुक्याज का जो ड्यूरेशन है 543 टू 753 AD, राइट। अब इसे देखें कि एक एक करके फाउंडर कौन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे चालुक्याज के। चलिए शुरू करते हैं। पहला, चालुक्याज ऑफ बदामी, चालुक्याज ऑफ बदामी, राइट। अब इनके बारे में जो बातें होंगी वो है कि फाउंडर जो है, फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट। कैपिटल जो है इनका वह है बदामी, जिसको बतापी भी बोलते हैं। और टेरिटरी की जो बात आ रही है, टेरिटरी की जो बात आ रही है वह आपका जिन क्षेत्रों पे राज किया, तो लार्ज पार्ट्स ऑफ डेक्कन, दक्कन के अधिकांश हिस्से को, राइट। और नेक्स्ट आते हैं पुलकेशिन सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। पुलकेशिन सेकंड, अभी बात हुई पुलकेशिन फर्स्ट की, अब सेकंड की बात करते हैं। इनका जो समय है 608 से लेकर के 642 AD। और इनके बारे में जो बातें हैं वो ये है कि his region, इनका युग था, mark the zenith of चालुक्य पावर, और डायनेस्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट पुलकेशिन सेकंड के बाद की जो बात आ रही है उसको हम देखते हैं। पुलकेशिन सेकंड के बाद जो भी आएगा वह है, नहीं इसके सॉरी ये तो अभी कंटिन्यू किया, स्टार्ट ही किया है मैंने। पुलकेशिन सेकंड की फर्स्ट पार्ट हुआ, और अनदर जो पार्ट है ये पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में, तो सेकंड के बारे में क्लियर हो गया कि मोस्ट पावरफुल रूलर हम कह सकते हैं, जिन्होंने एम्पायर को, एडमिनिस्ट्रेशन को और जेनिथ पर ले गया, ऊंचाई पे ले गया। नेक्स्ट जो पॉइंट इनके बारे में वह है डिफिटेड हर्ष वर्जन ऑफ
हर्ष वर्धन, काफी पॉपुलर रूलर थे ये भी। 606 से लेकर 647 एडी के बीच तक हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को हराया था। तो डिफीटेड हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कनौज के थे। ठीक है। और इनका जो बाउंड्री जो था हर्षवर्धन का, वो बाउंड्री इनका काफी फैला हुआ था। नर्मदा एज द बाउंड्री था इनका। यानी इतने जो मजबूत रूलर थे उनको इन्होंने हराया था। रेदर द हर्षवर्धन वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द एंशिएंट एरा। अब और खास बात पुलकेशिन सेकंड का है। पुलकेशिन सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि कनक्वेड कोलंबस गंग और आगे जो बात है वो डिफीटेड इन ए लेटर बैटल। बाद का जो युद्ध था किसने हराया था इनको? बाई पल्लव किंग नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा। पल्लव किंग नरसिंह वर्मन भी काफी स्ट्रॉन्ग शासक थे साउथ इंडिया के, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कि हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन सेकंड ने, और खुद बाद के समय में हारा नरसिंह वर्मन जो पल्लव किंग थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अभी पुलकेशिन सेकंड को ही हम कैरी ओवर कर रहा हूं मैं, जस्ट मैं लिख भी दे रहा हूं सो दैट कि पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड का ही आगे इनके बारे में बात हो रही है। ये आर्किटेक्चर की जहां तक बात आती है तो पुलकेशिन सेकंड ने जो प्रमोट किया था आर्किटेक्चर को, दैट आर्किटेक्चर इज कॉल्ड वेश्रा स्टाइल। जी नंबर याद रखिएगा। ठीक है। और एक और बात है, एहोल काफी फेमस है एंशिएंट इंडिया में कि एहोल इट इज नोन एज द cradle of Indian temple architecture, और ये जो था ये काफी फ्लोरिश किया था, फ्लोरिश ड्यूरिंग द डेज ऑफ Pulkesin second. Okay. Next, come to the eastern Chalukyas of Venge. Eastern Chalukyas of Venge. ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनके बारे में पॉइंट्स वही है कि फाउंडेड बाय विष्णुवर्धन
विष्णुवर्धन, फाउंडर विष्णुवर्धन। और ये विष्णुवर्धन कौन थे, याद रखिएगा, ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। याद रखिएगा कि विष्णुवर्धन वॉज द ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है रूल्ड ईस्टर्न डेक्कन, शासन किया उन्होंने, रूल्ड ईस्टर्न डेक्कन फ्रॉम वेंगी थर्ड, फ्रॉम वेंगी, ठीक है, टिल 11th सेंचुरी। काफी लंबा काल है इनका। ओके, अब आती है बात मोर पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वेस्टर्न, अभी तो ईस्टर्न की बात की था ना, तो वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ऑफ कल्याणी, ठीक है। इनके बारे में जो है कि जो पॉइंट है वो है रीएस्टेब्लिश इन द 10th सेंचुरी, रीएस्टेब्लिश्ड in the 10th century by Carl II, by Carl II, याद रखिएगा। After defeating the राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज खड़ा करके, after defeating राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूट को हरा करके, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट को हरा करके इन्होंने वेस्टर्न चालुक्याज की बात की, वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी। कैपिटल जो था वह कल्याणी, कल्याणी, जिसे वैश्व कल्याणी भी कहते हैं। Now come to विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण शासन की बात है ये। वो was directly controlled by the central government, ठीक है। पहले जो थे वो क्या है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, किया था उनके समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या है ना। नाउ लुक एट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ योगदान, ठीक है, चालुक्य का, ठीक है। तो योगदान में क्या है, जो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की बात करते हैं, चालुक्य के समय का। ये जो ये खास बात इस संबंध में ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था चालुक्य के समय में का, वो हमारा
सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था, यानी सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है, केंद्रीय संचालन। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि आर्मी इज सपोर्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, आर्मी सपोर्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स। और there is also the reference of नेवी, नेवी भी था उस समय। ठीक है, चालुक्यस की बात हो रही है ना। उसके बाद जब आते हैं फ्यू मोर पॉइंट्स को, इसमें देखते हैं हम लोग कि डेक्कन डेक्कन Tiran limited agricultural surplus। सरप्लस एग्रीकल्चर। और ट्रेड की जहां तक बात है, कम टू द ट्रेड, तो ट्रेड डिक्लाइन किया था। ठीक है, ट्रेड डिक्लाइन, व्यापार की अवनति हुई थी, अवनति, गिरावट हुई थी व्यापार में। और प्लंडर ऑफ नेबर्स, प्लंडर ऑफ नेबर्स became a revenue source। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो चालुक्यास थे, इनके समय में एयर ट्रेवलर्स, नॉट ट्रेवलर्स, सॉरी, ट्रेडर्स, ओके, invited or called the welcome Arab traders on the west coast। ठीक है, अब रिलीजन पर एक डालते हैं प्रकाश, जो हमारा याद रखिएगा, चालुक्यास के बारे में बात हो रही है। रिलीजन, धर्म। रिलीजन एंड चालुक्यास, ये खास बात थी कि इनके जो चालुक्यास के समय बड़ा मिनिमिज्म था, वो प्रैक्टिस्ड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद की बात है। और लेकिन एक बात ये थी कि बट टॉलरेंट of other faiths as well, but tolerant to other faiths, other religions। ब्राह्मणिज्म था तो उदार थे, और भी जो जिस धर्म में मानने वाले हों, जिस शक्ति में आराधना लोग करते हों, वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। और जो जहाँ तक टेम्पल एग्रीकल्चर की बात है, तो टेम्पल जो था वो डेडिकेटेड टू विष्णु। ठीक है, शिवा एंड लैंड फिगर्स। और यदि हम
बात करते हैं टॉक को आगे बढ़ाते हुए रिचुअल्स की बात करते हैं, रिचुअल्स की, ठीक है। तो इंक्रीज किया था रिचुअल्स, इंक्रीज इन रेट ऑफ चलपास, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी में जो बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट किसमें, लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, राइट। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला जो है पेट्रोनाइज्ड प्राकृत लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्राकृत साहित्य, प्राकृत लिटरेचर, अजंता केवाड़, अजंता केवाड़, फिर वैशाला स्टाइल की चर्चा मैंने पहले की है। वैशाला स्टाइल, वैशाला स्टाइल क्या था, वेरी ब्लेंडिंग ऑफ नागर एंड द्रविडियन, नागर एंड द्रविडियन। नेक्स्ट आइए कि अगर हम कुछ आर्किटेक्चरल सेंटर्स की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सब चर्चा पहले से भी हुई है, सिर्फ एक प्रकार समझ लीजिए रिवीजन वॉक है। ये होल, बादामी और पटटकल, ये क्या है, यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट है, ठीक है। दिस वन पटटकल, ठीक है। अब आती है कि जो है ये होल टेम्पल्स, ये होल टेम्पल्स ये होल टेम्पल्स में जैसे लडखां, दुर्ग, दुर्गावली मेटल और उची मलीगुड़ी, विभूति में जैन टेम्पल भी था, इन मेघुटी जैन टेम्पल। बदावी में मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर और मेलागुटी में शिवालय, मेलागुटी
शिवालय। जो यूनेस्को साइट है पटदकल, वहाँ पापनाथ टेम्पल है। नाथ टेम्पल ये नागर स्टाइल में है। So इस तरह से देखा कि next to the Pallava in the previous lecture. In this lecture, you have seen a very brief session of southern India, and it is a select class today that we have discussed regarding the administration and rulers, different divisions, uh, social conditions, literature, art and architecture. In very brief, you have to study smartly. This is just a reference lecture. No lecture can be in true sense to be shared and to be the complete. Such lectures will in fact just make the things revised and motivate you for the further. Okay. Wish you all the best for your success. Thank you.